गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक लेंगे, पहले कल लास्ट में मैंने आपको जो 16 क्वेश्चन बताया था, तो उसमें स्टेटमेंट गलत है। आपकी बुक में स्टेटमेंट यहां 8ky है और आपकी बुक में लिखा हुआ है 6ky। एक तो आप ये ठीक करेंगे सबसे पहले कि 16 का ये सेकंड जो है पार्ट है कि यहां 6ky लिखा हुआ है बुक में, जो हमने कल बुक में देख के लिख दिया था। आगे उसके गुणनखंड नहीं हुए थे, तो लेकिन वहां 8ky है, तो 8ky होगा तो 4k कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद जो द्विघात बहुपद बचेगा ब्रैकेट में, उसके आपके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको चैप्टर में क्या सिखाया है कि हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, बहुपद में और समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं होता, आगे हम बताएंगे आपको। तो आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो ये है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के गुणनखंड एक्टिविटी से कैसे करेंगे आप। देखिए, हम बच्चों को ये बता देते हैं, गुणनखंड विधि क्या बताते हैं बच्चों के, हम ये बताते हैं बच्चों को कि हम बाहर वालों की गुणा करके रफों पे लिखते हैं, बीच वाले को हमने ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि उन दोनों की गुणा तो बाहर वालों के बराबर आ जाए और उनका जोड़े तो आप x आ जाए। तो इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, यह आपने देखना है। देखो, आपने क्या है कि A4 कागज लेके तो आपने इस तरह की चीजें बनानी है। जैसे ये यहां पे एक द्विघात समीकरण है, x² + x - 6। तो इसमें तीन पद हैं, 1, 2 और 3 पद है इसमें। तो x² का मीनिंग है x गुणा में x। x² का मीनिंग क्या है, x गुणा में x। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि x² लिखा हुआ है सबसे पहले, तो इसका मीनिंग है x गुणा में x। तो इस बात का आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यदि हम दो नंबरों की गुणा कर रहे हैं, चाहे वो एल्जेब्रिक नंबर हो या वो न्यूमेरिकल नंबर हो, 1 2 3 4 नंबर हो, यदि हम दो नंबरों की गुणा कर रहे हैं तो या तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यदि वो दोनों नंबर बराबर हैं तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब हम वर्ग की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इससे हमने कोई बात नहीं। आप कहीं भी दो नंबरों की गुणा करेंगे, यदि वो दो नंबर बराबर नहीं हैं तो आप आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और यदि दो नंबर बराबर है वो, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहां पे सबसे पहला पद है x²। इसका अर्थ यह है कि आप x गुणा में x, दोनों नंबर सेम हैं, तो एक ऐसा वर्ग है जिसकी एक भुजा x है, दूसरी भुजा भी x है। वर्ग की भुजा x है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो x भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो भुजा गुणा में भुजा, क्षेत्रफल एरिया जो है, a मींस एरिया, क्षेत्रफल x² आ जाएगा। अब देखिए, यहां x है, x का अर्थ क्या है कि हमने 1 गुणा में x किया है। x का अर्थ क्या है, 1 × x। तो ये दो नंबर हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम एक आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आयत का। ये भुजा देखो मैंने x ली है, तो ये मैंने x ले ली, और ये 1 ले ली, 1। तो ये एक आयत बनेगी, लंबाई x, चौड़ाई 1, और क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई x आ जाएगा। अब ये -6 है, -6 के हम क्या करेंगे, -1 के 6 वर्ग बनाएंगे। ये वर्ग है 6, ये 6 वर्ग है, ये 1 है, ये -1 है। तो आपको पता है कि डायरेक्शंस का फर्क होता है भुजा में। आप ये मत मानना कि भाई भुजा माइनस कैसे ले ली, ये डायरेक्शन है। अब देखिए, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो एरिया -1 आ जाएगा, और ये भी 1 है, ये -1 है, एरिया -1 आ जाएगा। ये 6 जो वर्ग हैं, ये -1 क्षेत्रफल के ले लिए हमने, और ये 6 क्यों लिए, क्योंकि ये -6 है। तो देखिए, ये चीज हमारे पास है, यहां x², x यहां है हमारे पास,
और माइनस के 6 है तो 6 वर्ग ले लिए। फिर इनके अलावा देखो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो है वही रहेगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, 6 माइनस 6। हम जो काम करते हैं वो बीच वाले को ब्रेक करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ एक्टिविटी से जो है ये करना चाहता हूं। आप A4 कागज लेके, A4 वाला व्हाइट, तो इस तरह के आप जो है काट के बना सकते हैं। वर्ग बन जाएगा, ये स्ट्रिप बन जाएगी, ये छोटे छोटे वर्ग बन जाएंगे ऐसे। और ऐसे आपने जो है और भी स्ट्रिप बनानी है। ये प्लस एक्स की है, ये माइनस एक्स की है। प्लस इसमें कोई जरूरी नहीं है, -1 भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। माइनस ये भी हो सकता है, माइनस वो भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो है इसके हमने गुणनखंड करने हैं। आपको ये पता है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं हम तो 2 गुणनखंड आते हैं। द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड आते हैं। तो आपने अब कैसे अरेंज करना है इसको वो देखिए। जैसे मैंने मान लो एक लाइन लगाई यहां और एक ये लाइन। सबसे पहले ये स्क्वायर उठाया यहां से, स्क्वायर, और इसके अंदर यहां कोने में फिट कर दिया। तो ये जो है x है, x यहां तक, और जितना ये है इतना यहां है x, और ये स्क्वायर यहां बन गया। ये x, ये भी x है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक x है, और ये भी यहां से x है। तो ये मैंने स्क्वायर उठा यहां फिट कर दिया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। अब ये एक्स स्क्वायर में लिख देता हूं। चलो ये एक्स स्क्वायर एरिया है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर एरिया होगा इसका, क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होगा। अब मेरे पास क्या है, ये मैंने फिट कर दी। एक ये मेरे पास है, तो इसको अब मैं या तो यहां फिट करूंगा या इसको यहां फिट कर सकता हूं, वो आपकी मर्जी है। किसी भी एक साइड में फिट करिए। मान लो मैंने इसको उठा यहां फिट कर दिया, ये 1 ले लिया यहां पे 1, और ये स्ट्रिप ये आ जाएगी, ये तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रिप यहां आ जाएगी, और इसका एरिया आ जाएगा x। क्यों? क्योंकि ये x है, ये x है, तो ये भी क्या होगा x, ये x है, और ये 1 है, तो ये स्ट्रिप यहां आ जाएगी, फिट कर दिया हमने। अब यहां ध्यान दें, ये जो है 6, ये हमने यहां फिट करने होते हैं इन स्ट्रिप के अगेंस्ट यहां पे। इसमें से एक उठाया मैंने, यहां ले लिया, एक उठाया यहां से, यहां सेट कर दिया। ये 1 है, और ये इस साइड में -1 लेना पड़ेगा। ये -1 है यहां तक, -1, क्योंकि ये -1 है। आप देख सकते हैं यहां तक तो x ले लिया, ये -1 ले लिया। इस साइड में हम प्लस के लेंगे, इस साइड में माइनस के आ जाएंगे। दोनों साइड में प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों साइड में माइनस के भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आपने ये वर्ग उठाया और यहां फिट कर दिया। अब आप ये बताइए, ये जो शक्ल है क्या ये आयत है? नहीं है। आयत क्यों नहीं है? क्योंकि ये खाना हमें भरना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने एक ये बोरो लिया, ये स्ट्रिप बोरो ली, एक यहां से एक स्ट्रिप निकाली, और वो स्ट्रिप यहां फिट कर दी मैंने। वहां से उठाई स्ट्रिप, यहां फिट कर दी। अब यहां फिट कर दी हमने, तो इसका है -x। -x क्यों आ जाएगा? ये तो x है, x इसके बराबर है, देखो ये x है, ये x के बराबर है, और ये -1 है, तो x की मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या एरिया हो जाएगा? -x। अब आप इसमें से ये और ये बराबर है, अंतर क्या है? ये प्लस की और ये क्या है? माइनस की है। अब इसमें से एक हमने उधार ली, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां से भी लेनी पड़ेगी हमें। ये ध्यान रखना कि यहां से एक लेंगे तो एक वहां से लेनी पड़ेगी, एक वहां से लेंगे तो यहां से लेनी पड़ेगी, ताकि बैलेंस रहे। अब ये स्ट्रिप एक्स्ट्रा होगी, ये स्ट्रिप क्या होगी? एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा होगी तो इसके इक्विवेलेंट हमने प्लस में यहां ले लिया, एक और ये 1 और ये x होगा।
देखो ये मैंने बोरो की उधार ली बनाने के लिए, आयत बनाने के लिए। अब आयत बनाने के लिए तो ये हमें मजबूरी में लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें से आप कितनी भी ले सकते हैं, इसमें से भी कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें से जितनी लेंगे उतनी यहां से लेनी पड़ेगी। दोनों बराबर चलेगा सिस्टम, और प्लस वाले इस साइड में लगाएंगे, माइनस की साइड में लगाएंगे। अब ये मैंने उधार ली तो इसके साथ ये लेनी पड़ी। अब फिर आयत नहीं है, ये आयत नहीं है। अब आयत नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एक खाना ये जा चुका था पहले, यहां आ गया। अब एक खाना इसका तो -1 है, अब इसका एक खाना और उठाया और यहां रख दिया। यहां एक खाना उठा, 2 खाने आगे, -1 का है। अब इसमें क्या ये आयत बन गई, लेकिन इसमें 4 चीजें बच गई मेरे पास, 1 2 3 4, ये चारों खाने बच गए। ये 6 के 6 खाने हमने यूज करने हैं। जो हमारे को दिया हुआ है वो सारे के सारे यूज होने चाहिए। अभी तो मेरे पास 2 ही वर्ग यूज हुए हैं, 2 स्क्वायर हमने यूज किए हैं, 4 स्क्वायर और बच रहे हैं। तो 4 स्क्वायर और बच रहे हैं तो फिर क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करता हूं, 1 स्क्वायर और उठाया मैंने और यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। 1 स्क्वायर उठाया यहां से, यहां लगा दिया। अब यहां लगेगा तो फिर यहां भी इसको आयत बनाना है, तो आयत बनाना तो फिर वो यहां भी लगेगा एक और, ये माइनस। तो 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 बच गया। फिर क्या है, इसको करने के लिए अब ये खाली जगह होगी, यहां से फिर एक और स्ट्रिप बोरो कर लिया मैंने, एक पट्टी और बोरो कर लिया। तो पट्टी बोरो करूंगा तो मैं यहां से ये हो जाएगा, ये -1 है, ये x है, तो ये -x आ जाएगी। देखिए ये x और ये -1 मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा -x। ये क्षेत्रफल, एक पट्टी यहां से उधार ले ली, यहां लगा दी। अब ये आयत तो बन गई, लेकिन ये उधार ले तो एक यहां से भी लेनी पड़ेगी, एक वहां से आएगी उधार तो यहां से भी लेनी पड़ेगी, तभी बैलेंस रहेगा दोनों का। अब ये वाली पट्टी यहां लगा दी, इसके बराबर में जो यहां से ली हमने वो यहां आ जाएगी। ये +x की है। ये क्यों आई, ये इसलिए आई कि हमें ये लेनी पड़ी, ये इसके कारण यहां पर भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से भी लेनी पड़ेगी। अब फिर क्या करेंगे, फिर आयत बनाने के लिए खाने पूरे करने पड़ेंगे। अब कितने, 2 स्क्वायर बच रहे हैं, 1 स्क्वायर उठाया यहां फिट कर दिया, और 1 स्क्वायर उठाया यहां फिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास x स्क्वायर था, ये मैंने यूज कर लिया, पहला पद हमने यूज कर लिया। जो -6 था, -6 के मैंने -1 के 6 वर्ग बनाए, एरिया के 6 वर्ग बनाए, -1 के 6 हमने यूज कर लिए। अब जो एक पट्टी थी मेरे पास, ये एक पट्टी, तो ये देखो प्लस की 3 पट्टियां हैं और माइनस की 2 हैं। तो माइनस की 2 तो प्लस की 2 से कट जाएंगी, जितनी माइनस की ली है उतनी प्लस वाली कट जाएंगी, एक है ये बच जाएगी। तो अब आप देखिए कि यहां पे हमने इस साइड में क्या लिया और इस साइड में क्या लिया। आप ध्यान से देखिए, इस साइड में ये यहां तक x है, x +1, x +2, x +3। तो ये जो एरिया है पूरा, ये हो गया मेरे पास x +3। ध्यान दें, यहां से लेकर ये आयत बन गई, देखो आप, ये आयत बन गई कंप्लीट, ये आयत बन गई है कंप्लीट। और आयत की ये लंबाई है, क्या लंबाई होगी, यहां तक x है +3, तो ये पूरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो x +3 होगी। अब इसकी चौड़ाई ये मापेंगे, ये x है, ये -1 और -2 जो है, तो यहां से लेकर यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये होगी x -2। अब तीनों चीज 1 2 और ये टोटल -6, ये 3 चीज दे रखी थी। यहां से हम बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो यहां से आप बोरो करोगे, उधार लोगे, तो यहां से भी लेनी पड़ेगी। एक साइड में आप प्लस लोगे, एक साइड में क्या लोगे, माइनस। तो ये दोनों साइड प्लस की भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि माइनस की हो। यहां +6 होता, मान लो सपोज करते हैं +6 होता, तो कुछ सिचुएशन और होती, तो ये साइड भी प्लस की हो सकती है, ये साइड प्लस की हो सकती है, दोनों साइड माइनस की भी हो सकती हैं, आगे माइनस की साइड में माइनस की हो सकती हैं, और दोनों प्लस की भी हो सकती हैं, एक साइड प्लस की एक साइड माइनस की हो सकती है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चाहिए, क्या लेना है। अब ये पूरी आयत बन गई,
और आयत की क्या बनी, लंबाई तो बनी x प्लस 3 और चौड़ाई बनी x माइनस 2। तो इसके दो गुणनखंड हो गए, अब इसको दो गुणनखंड हो गए x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 2। अब हम आपको ये क्यों कहते हैं कि भाई इस बीच वाले को ब्रेक करेंगे, हम ब्रेक करेंगे और गुणा तो बाहर वाले की नहीं आनी चाहिए, बाहर वाले जो मल्टीप्लाई तो बाहर, और लेकिन जो है एडिशन करें तो x बचना चाहिए। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें जो एरिया है हमारे पास है कि जो बीच वाले है उसको ही बदलना है, एडिशन करेंगे। देखो ये 2 पट्टी माइनस की है, 3 पट्टी प्लस की है, तो 2 पट्टी प्लस वाले 2 माइनस कट के 0 आ जाएगा और ये 1 पट्टी बच जाएगी, 1 बचनी चाहिए। तो ये हमारा मेथड होता है, एक्चुअल में हम ये काम कर रहे हैं। वहां पे हम आयत बना रहे हैं और अब ये 2 नंबर होगी, ये लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, 2 नंबरों की गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है करने का। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे हम कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल जो होमवर्क के लिए देता हूं आपको, कि ऐसे आप कर सकते हैं इसको, कि मोर एग्जाम्पल जो है आप ऐसे ही करके देखना। मोर एग्जाम्पल्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सेकंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। तो ये आप कुछ और एग्जाम्पल इस एक्टिविटी से कर सकते हैं, ज्यादा बड़े मत लेना अभी। अब मैंने इसके अंदर द्विघात समीकरण भी लिख दिया। समीकरण क्या होता है, यदि मैं इसको इक्वल टू 0 लिख देता हूं, इक्वल टू 0 लिख देता हूं तो ये समीकरण बन जाएगा। काम ऐसे ही करना है, हमने होमवर्क ऐसे ही करना है। तो 2 चीज तो आप बिल्कुल माइंड में फिट कर लें अपना, कि हम 2 नंबरों की गुणा कर रहे हैं कहीं भी, चाहे वो हम अलजेब्रा में कर रहे हो, चाहे हम न्यूमेरिकल नंबर में कर रहे हो, तो 2 नंबरों की हम गुणा कर रहे हैं, तो हम आयत का या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हम 3 नंबरों की गुणा कर रहे हैं कहीं भी 3 नंबरों की, तो हम घन का या घनाभ का आयतन निकाल रहे हैं। तो ये तीनों नंबर बराबर हैं तो घन हो जाएगा, घन का आयतन, और तीनों नंबर बराबर नहीं है तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। हम आयतन की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम आयतन ही निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो है आपको इस बात से समझना है कि ये 2 नंबर आ गए, तो इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसी आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दोनों है और क्षेत्रफल ये आता है, एरिया ये आता है। ये देखो आपके सामने आयत बढ़ गई। इसमें आपने 2 चीज ध्यान रखनी है कि पहला पद और आखिरी पद जो है इसमें फिक्स है, इनमें से आप ना कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। और अब लास्ट में देखो 6 है, अब 6 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 6 है, 6 को 6 मल्टीप्लाई 1, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 और 6 को 3 मल्टीप्लाई 2। अब ये जो एक एक के वर्ग बनाए हैं हमने, तो ये वर्ग जो है इन तरीकों से हम रख सकते थे, इन तरीकों से। ये क्या तरीका है, इसका अर्थ क्या है कि एक ही लाइन में 6 के 6 वर्ग आ जाए, ऐसे एक ही लाइन में आ जाए, 6 के 6 आ जाए। इसका अर्थ भी यही है, एक ही लाइन में आ जाए। इसका अर्थ क्या है कि 3 दो की 3 लाइन बन जाए, 2 की 3 लाइन बन जाए ऐसे। ये इसका है। और इसका अर्थ क्या है, 3 की 2 लाइन बन जाए, 3 की 2 लाइन, 3 की 2 लाइन ऐसी और 2 लाइन दूसरी लाइन ये हो जाएगी। तो इन 4 वेज हो सकते हैं मल्टीप्लाई 6 आ जाए। इन 4 में से या तो ये सेटिंग बनेगी या ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी ऐसी। अब हमारे पास ये सेटिंग बनी है, देखो आप 3 वर्ग एक साइड में आ गई, 1 2 3 की एक लाइन, 3 की दूसरी लाइन। लेकिन ये भी ध्यान रखना आपने कि इनमें से सेटिंग कौन सी फिट बैठे, कि जो बोरो करें हम, जो ये बोरो करेंगे तो साथ में ये भी लेनी पड़ेगी, ये करेंगे तो साथ में ये भी लेनी पड़ेगी। तो इनकी फिटिंग भी साथ में होनी चाहिए और आयत बने लास्ट में। तो आप इस तरीके के अलावा इनमें से करके देख लेना, और यहां से बोरो करोगे तो आपका फिट सिस्टम नहीं आएगा। फिट का मीनिंग क्या समझ रहा हूं मैं, कि आप, मैं ये कह रहा हूं
कि यहां से हम कितने भी स्ट्रिप उधार ले सकते हैं, ये पट्टियां कितनी भी उधार ले सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी उधार ले सकते हैं। लेकिन यहां से उधार लेंगे एक तो यहां से भी लेनी पड़ेगी, यहां से उधार लेंगे तो यहां से भी लेनी पड़ेगी, तभी बैलेंस रहेगा। यदि आपने कम ज्यादा उधार ले ली तो प्लस माइनस में फर्क आ जाएगा। फिर इनको आप ये 3 पट्टियां ये और 2 पट्टियां ये ऐड करोगे आपस में तो ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये बताया कि लास्ट नंबर जो है उसको आप ऐसे ब्रेक करके सिंप्लीफाई करें तो आप इन 6 वेज से हम इन डिब्बों को जो वर्ग हैं -1 वाले क्षेत्रफल वाले, इन डिब्बों को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 में से यहां कौन सा फिट आएगा वो आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये वाला फिट आएगा, यहां पे ये वाला फिट आएगा, देखना कि कम से कम जो है हमने करना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच।